तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जैन दर सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में हमने भी पुरुष के सिद्धांत को देखा। अब हम बात करेंगे सत्कार्यवाद की। सत्कार्यवाद का अर्थ क्या होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है। कार्य मतलब जो उत्पन्न हो रहा है वह कार्य है, और जिससे उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? कारण है। प्रत्येक कार्य का कारण होता है, यह कारणता विचार है। तो जो सांख्य का कारणता विचार है वह है सत्कार्यवाद, कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है। जबकि इसके विपरीत जो न्याय वैशेषिक दर्शन है वो असत्कारवाद मानते हैं। सत्कारवाद मतलब कार्य सत है अपने कारण में, असत्कारवाद मतलब कार्य असत है अपने कारण में। मतलब कार्य अपने कारण में पूर्व रूप से विद्यमान नहीं रहता है, ऐसा कौन मानता है? असत्कारवादी न्याय वैशेषिक चिंतन परंपरा। इसे आरंभवाद भी कहते हैं। जो सत्कारवाद है वो कारण और कार्य में तादात्म्य संबंध, आइडेंटिकल रिलेशन मानता है। जबकि जो असत कार्यवाद है वो कारण और कार्य में को अलग अलग मानता है। अगर एक उदाहरण से समझे तो ये और स्पष्टता से समझ में आएगा। सत्कारवादी ये उदाहरण देते हैं कि दही, हम सब लोग दही खाते हैं। दही किससे बनता है? दूध से। तो दही अपने कारण, दही का कारण क्या है? दूध। दही दूध में पहले से ही विद्यमान रहता है, वो कोई नवीन, पूर्णतया नवीन चीज नहीं है। जबकि जो आरंभवादी है वो दूसरे तरीके का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मान लिया सरसों का तेल है, तो जो तेल है वो सरसों में पहले से उस तरीके से विद्यमान नहीं रहता, नहीं तो सरसों से ही काम न चला ले, उसका तेल निकालने की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो जो तेल है वो नवीन उत्पत्ति है। ठीक है। तो सांख्य कारिका में जो सत्कारवाद है उसके समर्थन में 5 तर्क दिए गए। पहला तर्क है असत करणात्। अब किसी भी चीज से कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, अतः हम ये मानते हैं कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान रहता है। जैसे अगर हमें तेल चाहिए तो हम सरसों का बीज ढूंढेंगे, मूंगफली ढूंढेंगे, जिसमें तेल होता है वही ढूंढेंगे। बालू तो नहीं निकालने जाएंगे ना। जिस प्रक्रिया से सरसों से तेल निकल आता है, क्या प्रयास करने से, उसी प्रक्रिया का पालन करने से बालू से तेल निकल आएगा? कभी नहीं निकलेगा। तो यदि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान नहीं होता तो वह असत होगा। अगर हम उसे कारण में असत होगा तो उसे असत से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता फिर। ठीक है।
तो अगर वो कार्य कारण में असत रहता है, नहीं रहता है, तो फिर किसी भी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न हो सकता है। ऐसा सांख्य का तर्क है। दूसरा जो तर्क है वो उपादान ग्रहणात्, विशेष कार्य के लिए विशेष कारण को ही हम खोजते हैं। जैसे अगर हमें दही बनाना है तो हम दूध खोजते हैं, दूध से ही दही बनता है। इसका मतलब कि दही दूध में पहले से विद्यमान रहता है। और यदि हम यह नहीं माने तो तीसरा तर्क क्या है, सर्व संभव भवात, कार्य केवल अपने उपादान से यदि नहीं उत्पन्न होता है तो फिर वो किसी चीज से कोई भी चीज उत्पन्न हो सकती है। बालू से में तेल का अभाव होता है तो बालू से तेल नहीं निकल सकता। कार्य यदि कार्य अपने कारण में पहले से न हो तो किसी भी चीज से कुछ भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अतः हमको यह मानना होगा कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है। चौथा तर्क, सक्तस्य सक्ता कारणात्, समर्थ कारण से ही सक्षम कार्य उत्पन्न हो सकता है। दूध से ही दही बन सकता है, पानी से दही नहीं बन सकता। तो कारण में दही बनने की शक्ति होती है, इसीलिए कार्य उत्पन्न होता है। तो सक्त सस्य सख्यात मतलब समर्थ कारण से ही कार्य उत्पन्न हो सकता है। फिर कारण भाव उच्चात, कार्य और कारण भाव में तादात्म्य होता है। जैसे धागे से कपड़ा बनता है तो कपड़े से हम धागे को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 तर्क हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। और सत्कारवाद, अगर कार्य कारण में पहले से विद्यमान है तो इसका भी 2 पृथक विभाजन किया जाता है, परिणामवाद और विवर्तवाद। कि जो कार्य उत्पन्न हुआ वो कारण में विद्यमान था, ठीक है, तो जो कार्य है उसका कारण के साथ कैसा संबंध है? क्या कार्य कारण का वास्तविक रूपांतरण है या केवल आभास मात्र? तो सांख्य दर्शन और रामानुज आदि परिणामवाद को मानते हैं, जबकि शंकर आदि विवर्तवाद को मानते हैं। वो कहते हैं शंकर कि माना अंधेरे कमरे में रस्सी में सांप दिखा, तो सांप का कारण क्या हुआ? रस्सी। रस्सी, सांप कहां दिख रहा था? रस्सी में। तो सांप रस्सी में ही विद्यमान था, कारण वही है, लेकिन वो वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ, वो केवल आभास मात्र है। माया की वजह से, अविद्या की वजह से ऐसा प्रतीत हुआ। तो कार्य कारण में निहित रहता है, लेकिन केवल कार्य आभास है, वास्तविक नहीं है। जबकि परिणामवाद यह मानता है कि कार्य भी क्या है? वास्तविक है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा सिद्धांत, दूसरा प्रमुख घटक है सांख्य दर्शन में, प्रकृति। तो प्रकृति क्या है? पुरुष के अतिरिक्त दूसरा तत्व है। प्रकृति संसार का मूल कारण है, अल्टीमेट कॉज है। यह अव्यक्त, प्रधान, त्रिगुणात्मक और अचेतन है। अव्यक्त है मतलब जब प्रकृति मूल रूप में होती है तो सारा संसार उसमें रहता है। प्रधान, इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है, सारा परिवर्तन इसी में होता है। त्रिगुणात्मक, सत रज तम, ये 3 गुण हैं उसके। ये अचेतन भी है, चेतना नहीं है, लेकिन अचेतन में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन इसमें होता है। संपूर्ण विश्व प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। प्रकृति
पुरुष से सर्वथा भिन्न है और विपरीत गुण वाली है। जहां प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो पुरुष क्या है, त्रिगुणातीत है। जहां प्रकृति अचेतन है तो पुरुष चेतन है। जहां प्रकृति कारण और कार्य दोनों रूप है, वहीं पुरुष केवल और केवल इस कार्य कारण के प्रपंच से परे है, वो कार्य कारण में नहीं आता। ठीक है। तो प्रकृति जब मूल रूप में होती है तो सत रज तम, ये तीनों गुण जो हैं वो साम्य अवस्था में रहते हैं और प्रलय के समय में भी ये गुण साम्य अवस्था में हो जाते हैं। जब प्रकृति और पुरुष का संसर्ग होता है, अभी हम विकासवाद देखेंगे, तभी जब पुरुष और प्रकृति का संसर्ग होता है तब प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है और उसी से संपूर्ण सृष्टि आगे बढ़ती है। तो जो प्रमुख तर्क है प्रकृति को सिद्ध करने के लिए, वह भी 5 तर्क है। उन 5 तर्कों को मैं अभी आपको दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें समझने जैसा बहुत कुछ नहीं है। प्रकृति में जो गुण परिवर्तन है वो 2 तरीके से होता है। एक स्वरूप परिवर्तन होता है, एक विरूप परिवर्तन होता है। परिवर्तन अपने आप में प्रकृति में सतत रहता है, हमेशा रहता है। सृष्टि की अवस्था में भी रहता है और जब सृष्टि नहीं रहती है तब भी रहता है। स्वरूप परिवर्तन कब होता है, प्रलय की स्थिति में होता है। जब सत गुण का परिवर्तन सत में, तम गुण का परिवर्तन तम में होता है तो यह स्वरूप परिवर्तन है। विरूप परिवर्तन कब होता है, विरूप परिवर्तन से ही सृष्टि प्रारंभ होती है। जब सत रज तम आपस में संतुलित होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे में परिवर्तन होने लगता है, इस परिवर्तन को विरूप परिवर्तन कहा गया। चूंकि सांख्य एक विकासवादी दर्शन है और वह यह मानता है कि जो अनुभव जगत है वो विकास का परिणाम है, तो विकास किसमें होता है, प्रकृति में होता है। पुरुष में विकास नहीं होता, पुरुष का विकास नहीं होता। पुरुष की परछाई पड़ने मात्र से, पुरुष के संसर्ग में आने मात्र से प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न होता है, डिस्टरबेंस होता है और प्रकृति में विकास प्रारंभ हो जाता है। तो जैसा हमने चर्चा किया कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी दर्शन है, तो प्रत्येक कार्य अपने उत्पत्ति के पूर्व कारण में रहता है। तो संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि अपने वर्तमान रूप में होने से पहले कारण में, अपने कारण मतलब प्रकृति में पहले से विद्यमान थी। इसी वजह से प्रकृति का एक नाम अव्यक्ता भी है। तो अव्यक्त रूप में प्रकृति, ये संपूर्ण जगत प्रकृति में अव्यक्त रूप से रहता है। तो सृष्टि, ये जगत अपने आप में कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, बल्कि यह प्रकृति में अव्यक्त रूप से रहती ही है। वो उसका केवल व्यक्त रूप ही है। तो सृष्टि का व्यक्त रूप होने, प्रकृति का व्यक्त रूप होने के कारण इसे प्रकृति परिणामवाद कहा जाता है। और यह विकास कब प्रारंभ होता है, सृष्टि का प्रारंभ कब होता है, जब प्रकृति का पुरुष से संयोग होता है। हमने चर्चा किया कि पुरुष अनेक हैं
किंतु प्रकृति एक है, प्रकृति की संख्या अनेक नहीं है, उसके विकारों की संख्या 24 है, लेकिन प्रकृति अपने आप में एक है। ये संपूर्ण विकार सहित प्रकृति एक ही है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक, परिवर्तनशील, सक्रिय, जड़ और एक है, जबकि जो पुरुष है वो चेतन है, निष्क्रिय है, त्रिगुणातीत है और अनेक है। तो ये प्रश्न उठता है कि पुरुष जब अनेक है तो किस पुरुष के संसर्ग में प्रकृति आती है? तो इसको लेकर बाद के चिंतन परंपराओं में अलग अलग हुआ कि जो परम पुरुष है उसके संसर्ग में आती है, जो जीव बंधन में आता है उसके संसर्ग में नहीं। तो प्रकृति का पुरुष के संयोग होने से उसके गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। गुण कौन से? सतरजतम। इस बात को समझाने के लिए सांख्य कारिका में 2 प्रकार के उदाहरण दिए गए। पंगु अंधा न्याय और चुंबक और लोहे की उपमा, ये 2 उदाहरण लिए गए। कहते प्रश्न यह है कि जब प्रकृति और पुरुष परस्पर विरोधी गुण रखते हैं तो ये दोनों आपस में संसर्ग में क्यों आते हैं? तो कहा जाता है दोनों की अपनी गर्ज है। पुरुष कैवल्य चाहता है, निर्वाण चाहता है, और प्रकृति अपने आप को पुरुष के समक्ष प्रकट करना चाहती है। तो इसके लिए जो उपमा देते हैं, कहते हैं मान लो एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति किसी जंगल में फंस गया है। तो अंधा व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठाएगा, और लंगड़े व्यक्ति के पास चूंकि आंख है तो जैसे जैसे रास्ता बताएगा अंधा व्यक्ति वैसे वैसे चलता जाएगा, तो दोनों मिलके जंगल पार कर लेंगे। तो इससे दोनों का कल्याण हो जाएगा। तो जिस प्रकार से चुंबक और लोहा का उपमा की बात होती है कि पुरुष चुंबक के तरीके से निष्क्रिय होकर भी, जैसे चुंबक लोहे को प्रभावित करता है उपस्थिति मात्र से ही, उसी प्रकार से पुरुष प्रकृति को प्रभावित करती है और प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है। ये जो विकास की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमेशा सूक्ष्म से स्थूल के तरफ होती है। तो जो प्रथम विकार है प्रकृति का वो महत है। महत मतलब बुद्धि, और बुद्धि 3 प्रकार की होती है। वैकारी अहंकार जो कि सात्विक प्रधान होता है, तेजस अहंकार जो कि राजसिक प्रधान होता है, भूतादि अहंकार जो कि तामसिक प्रकार का होता है। तो सात्विक प्रकार के अहंकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन। राजसिक अहंकार से जो है उसका काम होता है, राजसिक अहंकार से स्वयं कुछ उत्पन्न नहीं होता, लेकिन वो वैकारिक अहंकार मतलब सात्विक अहंकार, भूतादि अहंकार मतलब तामसिक अहंकार को शक्ति प्रदान करने का काम करता है। और जो तामसिक अहंकार है उससे पंच तान मात्राएं उत्पन्न होती हैं, और उन पंच तान मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो कुल 24 तत्व कैसे हो रहे हैं? 11 क्या हो गया? इंद्रिय, और 11 पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा 10 हो गया। तो 11 और 10 21, ठीक है। और अहंकार 22, बुद्धि 23 और मूल प्रकृति 24। और जो 25वां तत्व है वह
पुरुष है। प्रकृति और पुरुष के संबंध में जो उपमाएं सांख्य दर्शन में दी गई या जिस प्रकार की सांख्य कारिका में व्याख्या की गई है, वो दार्शनिक रूप से बहुत मजबूत तर्क नहीं देती है। इसलिए कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, दार्शनिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि गुण क्षोभ के कारण यदि सृष्टि उत्पन्न होती है तो पुरुष स्वयं को बंधन में क्यों मान लेता है? क्योंकि पुरुष तो गुणों से परे है। इस बात को समझाने के लिए सांख्य कारिका में तरह तरह की कोशिशें, उदाहरणों की कोशिश की गई, उपमाओं द्वारा इसको स्पष्ट करने की कोशिश की गई। वो बछड़ा और गाय की उपमा देते हैं, इस तरीके की बहुत सारी उपमाएं देते हैं, लेकिन कोई बहुत सफल और बहुत तार्किक समाधान नहीं हो पाता है। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है, अभी हम जो परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन सांख्य दर्शन केवल सांख्य कारिका में जो वर्णित है वही नहीं है, उसके और वर्जन भी है। और बाद में इन समस्याओं का हल अन्य दर्शनों में भी हुआ, जिसमें अद्वैत वेदांत भी आता है जो शंकराचार्य का है, काश्मीरी शैविज्म और तरीके के कई चिंतन परंपराओं में इसका समाधान प्रस्तुत किया गया जो बड़े तार्किक है। लेकिन उसको हम कभी और चर्चा करेंगे, अभी वो हमारा विषय नहीं है। थोड़ा सा हम बंधन और मोक्ष को देख लें, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है सांख्यकारिका में। तो जो वर्णित है सांख्य दर्शन में, तो बंधन क्या है? पुरुष का जो अकर्ता है, निष्क्रिय है, उसका प्रकृति के संसर्ग में आने के कारण स्वयं को कर्ता समझ लेना, प्रकृति के कृत्य को स्वयं का कृत्य समझ लेना ही बंधन है। और बंधन से तीन प्रकार के दुखों की चर्चा की मिलती है। आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख मतलब शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं वो आध्यात्मिक दुख है। अधिभौतिक दुख, बाह्य जगत से उत्पन्न होने वाले जो दुख है, जो अन्य प्राणियों से, अन्य मनुष्यों से जो दुख उत्पन्न होता है वो अधिभौतिक दुख होता है। अधिदैविक दुख, जो दैवीय शक्तियां हैं, जैसे ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत इत्यादि से जो कष्ट उत्पन्न होता है वह अधिदैविक। इन तीनों प्रकार के दुखों से जो मुक्ति है वह कैवल्य है। अत्यंत नित्य जो निवृत्ति होती है वह कैवल्य है। तो यह कैवल्य कैसे प्राप्त होगा? विवेक ज्ञान से होगा। विवेक ज्ञान क्या है? विवेक ज्ञान भेद ज्ञान है कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, इसका ज्ञान ही विवेक ज्ञान है। पुरुष स्वयं में नित्य है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, बंधन रहित है, तो उसका कभी बंधन नहीं होता। बंधन किसका होता है? तो कहा गया सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर के साथ जो बुद्धि संयुक्त होती है तो उसी का बंधन होता है। पुरुष हमेशा मुक्त है, तो बंधन रहित है। पुरुष बंधन में नहीं आता, बल्कि बुद्धि जो कि प्रकृति का विकार है, सूक्ष्म शरीर जो कि प्रकृति का विकार है, वही बंधन है, उसी का बंधन होता है और वही मुक्त होती है। सांख्य चिंतन परंपरा में जो कैवल्य है वो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों प्रकार से माना गया है। शरीर रहते भी कैवल्य की प्राप्ति संभव है, और उसके बाद जब शरीर नष्ट हो जाता है तब विदेह मुक्ति मिल जाती है। अगर कैवल्य के साधनों की बात करें कि कैवल्य के साधन क्या है, तो विवेक ज्ञान को मार्ग बताया गया। तो जो कर्म कांड है उससे जो दुखों की निवृत्ति होती है, यज्ञ आदि से, उससे तत्कालिक दुखों की निवृत्ति होती है। अत्यांतिक निवृत्ति केवल कैवल्य में ही संभव है, जो विवेक ज्ञान से मिलेगा।
और इसके लिए चित्त की शुद्धि, हम बहुत विस्तृत में नहीं गए। ज्ञान के लिए अभी चलो ज्ञान मीमांसा देख ही लेते हैं। जो ज्ञान है वो ये माना गया सांख्य दर्शन में कि जब भी व्यक्ति सतोगुण प्रधान होगा तो उसमें स्पष्ट ज्ञान होगा। जब तमोगुण प्रधान होगा तो अज्ञानता होगी, भ्रम होगा। तो सतोगुण की उपस्थिति में जब बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता होती है तो वो स्वच्छ होती है, बिल्कुल स्पष्टता होती है। तो जिस प्रकार से शीशे के सम्मुख खड़े होने पर जो कुछ भी है वो दिखाई पड़ता है, तो जब बुद्धि सतोगुण प्रधान हो जाएगी तो वह अपने स्वरूप को देख लेगी, स्पष्ट रूप से दिख जाएगा प्रकृति पुरुष का भेद। बुद्धि, अहंकार और मन मिलके अंतःकरण बनते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग की बात की गई, जो हम अगली बार चर्चा करेंगे, पातंजलि योग की। ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया में प्रमा, यथार्थ ज्ञान, विवेक ज्ञान के लिए 3 प्रमाणों की चर्चा की गई: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण। अन्य भारतीय चिंतन परंपराओं में जो उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि प्रमाण माने गए हैं, सांख्य कारिकाकार ने उन सारे प्रमाणों को इसी में समाहित कर लिया है। तो इन्हीं प्रमाणों से सारा ज्ञान प्राप्त होता है। और विवेक ज्ञान अनुभूति ज्ञान है, चूंकि वो अनुभव कराना पड़ेगा, अंतःकरण का है। वो चित्त की शुद्धि सतोगुण प्रधान होने पर ही उसकी प्राप्ति होगी। तो ये प्रमुख तथ्य थे जो हम लोगों को जानने चाहिए। इसके अलावा जो ईश्वर विषय के में विचार है वो भी हमने चर्चा किया ही था कि जो सांख्य कारिकाकार हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो प्राचीन सांख्य के मानने वाले हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, बाद के लोग मानते हैं। जैसे विज्ञान भिक्षु ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है, जो सांख्य दर्शन के बारे में लिख रहे हैं। यशन दास गुप्ता और हिरण्या जैसे लोगों ने यह माना है कि सांख्य ईश्वर की अवधारणा नहीं स्वीकार करता, इसलिए उन्होंने योग दर्शन को सयोसर सांख्य कहा है और सांख्य को निरेश्वर सांख्य कहा है। कि योग दर्शन में सांख्य है और सांख्य दर्शन में ईश्वर का विचार नहीं है। ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। अरे मैं तो स्लाइड जो है शेयर करना भूल गया। कोई बात नहीं। मैं ये पूरे तथ्य को डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो जो अभी हमने चर्चा की है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? तो ये जो मैं मेरे ध्यान से उतर गया शेयर करना, तो उसको मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मैंने इस पर कुछ प्रश्न बनाए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बनाए हैं जो परीक्षा में जिस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं उस स्तर, तो वो क्विज भी मैं डाल दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए कि आपको कितनी तैयारी हुई, कितनी समझ आ रही है। ठीक है।
तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।